हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स से फोर्थ टर्म लेके आया हूँ। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसो इलेक्ट्रॉन, जो अप्रॉक्स सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चाहे बीसीसी की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, या जेई की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी की आप या किसी कॉलेज या स्कूल में कहीं आप भाइवा दे रहे हो, तो ये कॉमन चार टर्म है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड, जो क्लास 11 का टॉपिक है। इससे अप्रॉक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। जैसे बीसीसी एग्जाम में भी हर साल क्वेश्चन इससे अप्रॉक्स आए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस चार टर्म को समझाऊंगा कि ये चार टर्म होते क्या है, इसको डिटेल में समझेंगे। और इससे रिलेटेड, इस टर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, फिर उसके बाद वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं बारी बारी से ये चारों टर्म क्या है। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, ठीक है। तो चलिए पहला टर्म समझते हैं हम लोग, क्या आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं एटम्स with same atomic number। सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से, बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर को हम डिनोट करेंगे ए से, ठीक है। तो वो एटम्स जिसके पास क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो उसको क्या करेंगे, आइसोटोप कहेंगे। जैसे चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन ले लीजिए। हाइड्रोजन का तीन आइसोटोप होता है। एक होता है H11, H12, H13। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटियम, और इसको बोलते हैं हम लोग H12 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, H13 को बोलते हैं टेरिटियम, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप होंगे। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, वन 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 है, और जबकि मास नंबर डिफरेंट है, 1 2 3। मास नंबर डिफरेंट हो गया तो इन तीनों आपस में क्या होंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तीनों क्या है, हाइड्रोजन के ही आइसोटोप हैं, ठीक है। जैसे कि और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कार्बन। कार्बन के तीन आइसोटोप होते हैं, इसके भी तीन आइसोटोप होते हैं। जैसे वो होता है कार्बन 612, कार्बन 613 और कार्बन 614। तो ये कार्बन जो है वो तीन फॉर्म में पाए जाते हैं। कार्बन 612 में पाया जाता है, 613 और 614, ये तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर हमारे एटमोस्फेयर में 612 ही मिलता है। जैसे कि 99% जो मिलता है हमारा C612 में मिलता है। तो यही हमारे एटमोस्फेयर में मैक्सिमम पाए जाते हैं। इसीलिए हमारे पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मास नंबर जो होता है, जो आपने देखा होगा, वो 12 के ही करीब हम लेते हैं, यानी अप्रॉक्स 12 ही लेते हैं। चलिए और एक और समझते हैं, जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का भी होता है दो आइसोटोप। नाइट्रोजन का भी दो आइसोटोप होता है, जैसे एक N714 होता है और एक होता है N750 होता है। तो इसका भी दो आइसोटोप है। तो देखिए जनरली आप पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे तो आपका मास नंबर जो दिया होगा वो इसके अप्रॉक्स दिया होगा, क्योंकि ज्यादातर एटमोस्फेयर में हम लोग N714 ही मिलता है। 14 मास नंबर वाला भी एटम हमको मिलता है ज्यादा एटमोस्फेयर में, इसीलिए हम लोग इसी को लेना प्रेफर करते हैं। चलिए ये तीनों आइसोटोप होंगे। अब आइसोटोप्स होने का रीजन क्या था, क्यों आइसोटोप जनरेट होते हैं? आइसोटोप्स का कारण यही है कि एटम में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के कारण होता है। जैसे देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं, क्या लिख देता हूं मैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का निकालने का फॉर्मूला है हम लोग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ए में से हम लोग जेड को घटाएंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो देखिए, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, जीरो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। इसमें कितना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक है। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, देखिए। तो आइसोटोप जनरेट होने का कारण ही होता है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटम हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ही आइसोटोप जनरेट होता है। इसमें एक है, इसमें जीरो है, एक है, इसमें दो है। देखिए इसमें क्या है, इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 6 है, 6 है। इसमें कितना है, 7 है, और इसमें सॉरी ये 14 होगा, और इसमें 8 है। तो देखिए डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, और इसमें कितना है, 7 है, और इसमें 8 है। तो एक पॉइंट देके हम लोग लिख सकते हैं, आइसोटोप आइसोटोप्स हैपन ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
आइसोटोप क्यों डेंजरस होता है? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के कारण होता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, जैसे कि आप देखें यहाँ पे मास नंबर, किसी भी एटम का हम लोग मास नंबर कैसे लिखते हैं? मास नंबर किसको है एक्चुअली, हम लोग ए से जोड़ के मास नंबर जो हम लोग लिखते हैं एक्चुअली न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ही हम लोग मास नंबर लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? मास नंबर। तो मास नंबर क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन सभी में सेम है। देखिए प्रोटॉन जो नीचे एटॉमिक वेट लिखा जाता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम ही होता है, कभी चेंज नहीं होता है वो। देखिए एक है एक है एक है, तो यानी कि सभी में क्या होंगे? प्रोटॉन प्रोटॉन क्या है? सेम है, तीनों में प्रोटॉन सेम है। लेकिन जो ए में जो डिफरेंस आ रहा है किसके कारण आ रहा है? ये नहीं कहीं कारण आ रहा है, ये तो कांस्टेंट हो गया, पी तो कांस्टेंट, प्रोटॉन तो कांस्टेंट हो गया। देखिए सारे में न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है। जैसे कि हाइड्रोजन का प्रोटियम देखिए, प्रोटियम में देखिएगा तो क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या क्या है यहाँ पे? 0 है, और प्रोटॉन की संख्या कितना है? 1 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल इतना एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। और जैसे ड्यूटेरियम में देखिए, ड्यूटेरियम में क्या न्यूट्रॉन की संख्या 1 है और प्रोटॉन की संख्या कितना है? 1 ही है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? इसका मास नंबर 2 हो जाएगा। जैसे कि इसमें देखिए न्यूट्रॉन की संख्या 2 है और मास नंबर कितना है? प्रोटॉन की संख्या कितना है? 1 है। तो 1 है, कितना हो जाएगा? यानी कि 1 है। देखिए प्रोटॉन की संख्या जो है वो कांस्टेंट रहता है, एक ही रह रहा है। मास नंबर में डिफरेंस जो आ रहा है किसके कारण आ रहा है? 0 1 2, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के कारण ही डिफरेंस आ रहा है मास नंबर में। तो आइसोटोप जनरेट होने का कारण क्या होता है? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्चुअली। और इट हैपन इन, और एक और पॉइंट है कि इट हैपन इन एक ही एलिमेंट में होता है। देखिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप होगा, कार्बन है तो कार्बन का ही आइसोटोप होगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का ही आपस में आइसोटोप होगा। तो लिख सकते हैं कि इट हैपन इन एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट में होता है, एलिमेंट। ये समझ गए आइसोटोप डिटेल में। आपको ये सब एग्जांपल है आइसोटोप, हाइड्रोजन का प्रोटीन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा पॉइंट रहा आइसोटोप्स के बारे में। चलिए अगला नेक्स्ट टाइम चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम क्या? आइसोबार। आइसोबार क्या है? सेकेंड है आइसोबार। आइसोबार बोलते हैं एटम्स हैव, एटम विथ, लिख देते हैं एटम विथ सेम मास नंबर, एटम विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटम विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उसे क्या बोलते हैं लोग? आइसोबार बोलते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप, जैसे ऑर्गन ले लीजिए और एक कैल्शियम ले लीजिए, ठीक है। तो ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है, लेकिन दोनों का मास नंबर जो हो जाएगा वो 14 होता है। चलिए ठीक है। तो ये क्या है? एक आइसोटोप्स का क्या हुआ? एग्जाम्पल हुआ। मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। जैसे कि देख लीजिए कार्बन का एक आइसोटोप हमने पढ़ा था C14, ये पढ़ा था हम लोग। और एक नाइट्रोजन का लेते हैं, नाइट्रोजन का एक ले लेते हैं 714, 7 का एटॉमिक नंबर मास नंबर इसका 14 भी होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो देखिए ये दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? मास नंबर सेम दिख रहा है बट एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? आइसोबार होंगे। तो आइसोबार किसको कहते हैं? ध्यान रखना है, सेम मास नंबर होगा और डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि आइसोटोप्स का जस्ट अपोजिट होगा इसमें, ठीक है। तो ये आइसोबार हो गया। चलिए थर्ड नंबर समझते हैं आइसोटोन। आइसोटोन किसको बोलते हैं? आइसोटोन, आइसोटोन बोलते हैं एटम्स विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोन बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कार्बन का आइसोटोप ले लेंगे C614, ये इसमें देखिए। और एक ले लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है और ये 16 होता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? देखिए दोनों में न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या है? न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है एटॉमिक मास में से हम लोग एटॉमिक नंबर को घटाते हैं, यही हम लोग क्या देता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देता है। जैसे एटॉमिक मास कितना है? 14 है, 14 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? न्यूट्रॉन 8 आ जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो क्या दोनों में क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो इसको दोनों को क्या बोलेंगे? आइसोटोन बोलेंगे। समझ में आया? तो जैसे कि आप घटा के देखिएगा एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा के देखिएगा, अगर सेम आता है अगर दोनों एलिमेंट का, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे? आइसोटोन होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आइसोटोन का डेफिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट समझते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज काफी इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक से ही आते हैं, अगर आप देखा जाए तो।
तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को ध्यान से समझिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं इस टॉपिक के लास्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं चारों टाइम से, मैं सभी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो चलिए चौथा नंबर है वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है, एटम्स या आयंस विथ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। चलिए ये आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि चलिए डिफरेंट हम लोग एटम और आयन को लेते हैं और देखते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है कि नहीं। चलिए हम लोग एक आयन लेते हैं, हम लोग ओ, चलिए ओ माइनस नहीं N3 माइनस लेते हैं, ठीक है। देखिए किसी एटम पे जितना माइनस है उसने उतना इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, ये समझना होगा। और जिस इलेक्ट्रॉन पे जितना प्लस प्लस है उतना वो इलेक्ट्रॉन को उसने लॉस किया है। देखिए नाइट्रोजन के पास कितना, पहले एटॉमिक नंबर कितना हिस्सा होता है, 7 होता है, यानी कि इसके पास न्यूट्रल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। और 3 माइनस दिख रहा है, 3 माइनस दिख रहा है, यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। तो 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। O2 माइनस ले लिए। ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, बट इसने 2 लिया हुआ है, तो कितना हो गया यहाँ पे 8 हो, तो कितना हो गया 10 हो गया इलेक्ट्रॉन। जैसे कि F माइनस ले लेते हैं, F माइनस फ्लोरीन के पास 9 होता है, लेकिन इसने 1 लिया हुआ है, 1 लिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे कि नियॉन ले लेते हैं, नियॉन में ये एटम है, ये आयन है, ये तीनों आयन हुए। जिसे किसी एटम पर चार्ज होता है तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए मैंने आयन में लिख दिया है यहाँ पे। ये एटम है, एटम के पास कितना होता है 10 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो देखिए सारे में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। और चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं पॉजिटिव में, जैसे Na सोडियम प्लस, सोडियम के पास कितना 11 इलेक्ट्रॉन होता है, पर इसने एक त्याग दिया है, एक प्लस चार्ज। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लस चार्ज मतलब एक जितना प्लस चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन उसने क्या दिया है, मतलब त्याग दिया है। तो कितना 11 इलेक्ट्रॉन था, पर अब एक इसने त्याग दिया, तो कितना 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे कि मैग्नीशियम 2 प्लस ले लीजिए, मैग्नीशियम 2 प्लस में कितना 12 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 2 इसने त्याग दिया है, 2 त्याग दिया तो कितना हो जाएगा, अब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एल्यूमिनियम 3 प्लस ले लीजिए, एल्यूमिनियम 3 प्लस ले लीजिए तो कितना, एल्यूमिनियम का 13 होता है, लेकिन इसने 3 त्याग दिया है, 10 इलेक्ट्रॉन है। आप देख रहे हैं कि सारे में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे जो स्पीशीज हुए, ये आपस में क्या हुए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए। क्या हुए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हुआ। तो ये आई होप आपको सभी समझ में आया होगा, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलिए मैं एक बार समझ कर देता हूँ। आइसोटोप किसको बोलते हैं, फर्स्ट वाला में देखिए आइसोटोप किसको बोलते हैं, ए क्या इसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर को ए से डिनोट करते हैं, मतलब सॉरी एटॉमिक मास को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए क्या होगा, फर्स्ट वाला में ए क्या होगा, डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। और जेड यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे थे, आइसोटोप बोलेंगे। सेकंड में आइसोबार था, आइसोबार में क्या था कि एटॉमिक नंबर क्या, एटॉमिक मास क्या था, सेम था इसमें, और एटॉमिक नंबर जेड क्या था, डिफरेंट था। और थर्ड में क्या है, न्यूट्रॉन सेम था, क्या था, न्यूट्रॉन सेम था। और फोर्थ में क्या, आइसोटोप क्या था, इलेक्ट्रॉन सेम। तो ये सिंपल एक शॉर्ट में मैंने लिख दिया कि आइसोटोप में क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा। जबकि उसमें अपोजिट हो जाएगा, इसमें एटॉमिक मास सेम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा आइसोटोप में, और आइसो इलेक्ट्रॉन में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। तो मैं इससे जितने क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन के लिए रेडी हो। क्वेश्चन कैसे करना है आपको, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा, आपको सबसे पहले खुद से ट्राई करना है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, देन आपको सोल्यूशन यहाँ पे देखना है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड वाले 2 क्वेश्चन है, इसको समझते हैं हम लोग क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या, 2 एटम हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एटम में हो तो उसको क्या बोलेंगे, अभी मैंने तुरंत बताया, उसको क्या बोलते थे हम लोग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जब इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहता है तो क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ना कि आइसोटोन, ना आइसोबार और नन ऑफ दीजिए, तो हो ही नहीं सकता है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए कितने क्या सवाल पूछते हैं, और ये जिम्मर में पूछा हुआ है, काफी टफ एग्जाम होता है इंडिया का जिम्मर, जो कि जिसके लिए मेडिकल के स्टूडेंट इस एग्जाम को देते हैं।
तो काफी बड़े एग्जाम में इतने हल्के हल्के क्वेश्चन पूछा हुआ है हाई इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ठीक है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मल नॉर्मल आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा हुआ है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए जर्मेनियम 3276 और सेलेनियम 3476 और सिलिकॉन 1430 एंड सल्फर 1632 आर द एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है। देखिए आपको स्टार्टना है, देखिए पहला वाला किसका एग्जाम्पल है, सेकेंड वाला किसका एग्जाम्पल है। सबसे पहले देखिए, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा फिर यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले देखिए यानी कि फर्स्ट वाला में क्या है कि 76 यानी कि देखिए इसका क्या होता है, एटॉमिक मास क्या है, ये दोनों में सेम है, एटॉमिक मास सेम है। और देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो मैंने किसके में बताया था कि एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो ये कंडीशन है आइसोबार का, क्या है फर्स्ट वाला जो है, ये जो है क्या है आइसोबार। फर्स्ट में तो हमारा क्या हो जाएगा आइसोबार हो जाएगा, आइसोबार आइसोबार क्या था इसमें, इसमें देखिए एटॉमिक नंबर आपका ए क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। और एटॉमिक एटॉमिक मास आपको सेम दिख रहा है। और एटॉमिक नंबर क्या दिख रहा है आपको, डिफरेंट दिख रहा है। तो ये किसका कंडीशन था, ये आइसोबार का कंडीशन। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा आइसोबार हो जाएगा। तो सेकंड वाला देखिए, सेकंड में क्या है सिलिकॉन और सल्फर है। देखिए इसमें एटॉमिक मास क्या है सेम है, नहीं सेम नहीं दिख रहा है। एटॉमिक नंबर सेम है, ये भी सेम नहीं दिख रहा है। तो क्या, तो आइसोटोप आइसोबार में से तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे पढ़े थे। देखिए तो देखिए अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल के देखिए, सेकंड वाला में देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन निकाल के देखिएगा तो 30 में से कितना, 30 में से 14 घटाइएगा, यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला होता है क्या, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर जेड, यानी ठीक है। तो देखिए एटॉमिक मास कितना है 30 है एक में, और एक एटॉमिक नंबर 14 है, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा आपका। और फर्स्ट वाला में मतलब ये किसका था, सिलिकॉन के लिए था। और ये सल्फर के लिए, सल्फर में क्या हो जाएगा, इसमें कितना है 32 है माइनस 16, तो कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गए, दोनों में सेम हो गए, न्यूट्रॉन का नाम क्या होगा, दोनों में सेम होगा, तो आपस में क्या होंगे आइसोटोन होंगे, यानी कि ये आपस में क्या है आइसोटोन, क्या है आइसोटोन। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच करेगा, फर्स्ट में क्या था आइसोटोप था। देखिए आइसोटोप लिखा है, फर्स्ट वाला ये आइसोटोप है, लेकिन यहाँ आइसोबार है लेकिन लिखा है आइसोटोप, तो ये तो गलत हो गया। फर्स्ट वाला क्या है आइसोबार सही है, और सेकंड वाला क्या है आइसोटोन सही है। तो देखिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हल्के हल्के क्वेश्चन पूछते हैं, काफी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कौन है, ये भी एग्जाम आया वो क्वेश्चन है। देखिए काफी आसान क्वेश्चन। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस आपको पहचानना है, तो क्या करना है आपको, सभी का इलेक्ट्रॉन मेंशन करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मेंशन करना है, और देखना है किसमें इलेक्ट्रॉन सेम है। चलिए आइए देखते हैं। नियोन में देखिए, नियोन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 10 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल में होता है, कोई न्यूट्रल में एटम होता है तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रल में होता है तब। देखिए न्यूट्रल मतलब जिसका कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, तो वही होता है। तो नियोन में कितना, नियोन एक न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल तो इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 10 हो जाएगा। क्लोरीन में कितना हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कैल्शियम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, देखिए एक आयन है, फिर +2 चढ़ा हुआ है, देखिए तो इसमें कितना होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 होता है। 20 में से 2 इसने लॉस कर दिया तो कितना 18 इलेक्ट्रॉन बचा, इसमें 18 हो गया। अब इसमें कितना होगा फ्लोरीन, एफ में फ्लोरीन का 9 होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें लिया है तो कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो देखिए ना इसमें इलेक्ट्रॉन सेम है ना यही इसमें इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है ऑप्शन, ये दोनों तो कट गया। अब देखिए मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम के पास 12 होता है लेकिन 2 इसने लॉस कर दिया तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन होता है, बस इसने एक लॉस किया तो इसमें कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखिए ये भी सेम नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए इसमें देखते हैं, नाइट्रोजन के पास कितना 7 इलेक्ट्रॉन होता है, पर इसने 3 लिया हुआ है तो कितना 7 3 कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन सोडियम सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन एक इसने लॉस किया हुआ तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये कितना है दोनों आइसो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये देखिए ये काफी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये इस टॉपिक से रिलेटेड, और लमसम सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान क्वेश्चन, तो इसे स्किप मत कीजिएगा, इसे अच्छे से सीखिए। देखिए काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ये भी एक एग्जाम में आया हुआ है और काफी अच्छा क्वेश्चन है,
और थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो आपको इसको ध्यान से समझना चाहिए। लिखा था एलिमेंट हैव द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन, जिसका दिया हुआ है कंपोजिशन दिया हुआ है एलिमेंट एक्स 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 तीनों मतलब एक ही एलिमेंट का आइसोटोप है। देखिए एक्स एक्स दिख रहा है यानी कि तीनों का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। देखिए मास नंबर डिफरेंट दिया हुआ है, एक का 200 दिया हुआ है, 199 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, यानी कि तीनों का मास नंबर मतलब तीनों का मास नंबर क्या डिफरेंट है। यानी कि कहने का मतलब है एक एक्स एलिमेंट है जिसका 3 गो आइसोटोप है। कितना, 3 आइसोटोप दिया हुआ है। एक एक्स 200 दिया हुआ है और एक्स 199 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है एक्स 202 दिया हुआ है। ये 3 एलिमेंट आपको दिया हुआ है। तो तीनों का एवरेज वेट क्या होता है? एवरेज वेट होता क्या है, जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल आपने ध्यान से देखा ही होगा। आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि जितना भी एटॉमिक वेट जो मतलब मेंशन किया हुआ रहता है वो सभी कभी होल नंबर यानी कि पूरी नंबर में आप लोग कभी नहीं देखा होगा। सभी को आपने देखा होगा क्या कि वो फ्रैक्शन में होगा, पॉइंट में कुछ कर, जैसे 200 है तो 200 पॉइंट कुछ 001, जैसे हाइड्रोजन का ही देखा होगा तो 0.0001008 होता है। जैसे कि आप पोटेशियम का देखे होंगे तो पोटेशियम का क्या देखे होंगे आप लोग, पोटेशियम का 39 होता है, 38.999, ऐसे ऐसे कुछ देखते होंगे, आपको फ्रैक्शन में देखते होंगे। तो ये फ्रैक्शन में क्यों होता है भाई, यहाँ तो आइसोटोप में तो पूरा होल नंबर दिख रहा है। तो एक्चुअली जो फ्रैक्शन में इसलिए होता है कि वो जो होता है वो तीनों का एवरेज होता है, इसलिए वो फ्रैक्शन होता है, मतलब तीनों का एवरेज तीनों का निकाला हुआ है। तो एवरेज एटॉमिक वेट जितना भी लिखा रहता है उसका उस एलिमेंट का जितने तरह के रूप होते हैं, जितने तरह का आइसोटोप होते हैं, उस सभी आइसोटोप का एक एवरेज निकाला जाता है। एवरेज एटॉमिक वेट निकाल के लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग एक एलिमेंट एक्स है उसका हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट निकालेंगे और उसी का भी देखिएगा दशमलव में ही आएगा, पॉइंट में आएगा, वो जो कि वहां लिखा रहता है पीरियोडिक टेबल में। तो इस एक एलिमेंट का हम लोग निकालेंगे और कैसे निकालते हैं एवरेज एटॉमिक वेट वो हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। और एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में तो काफी इंपॉर्टेंट है, इग्नोर इसको मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एवरेज एटॉमिक वेट निकालने का एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, एवरेज वेट निकालने का फार्मूला होता है, एवरेज एटॉमिक वेट लिख देता हूं, एवरेज एटॉमिक वेट निकालने का फार्मूला आता है समेशन मतलब जोड़ना है, समेशन ऑफ क्या, समेशन ऑफ एटॉमिक वेट, समेशन ऑफ एटॉमिक वेट गुने परसेंटेज, कितना परसेंट में है बटा में 100, यही फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक वेट निकालने का, समेशन ऑफ एटॉमिक वेट गुने परसेंटेज बटा 100। चलिए देखिए अब एलिमेंट एक्स है, इसी सभी का इसका एटॉमिक वेट क्या है उसका परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे, सभी को जोड़ देंगे, मतलब एटॉमिक वेट और परसेंटेज से सभी को मल्टीप्लाई करके सभी को जोड़ देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक वेट आ जाएगा। तो चलिए एक्स का देखते हैं, तो एक्स का इसका एवरेज एटॉमिक वेट क्या है, समेशन करते हैं क्या, एटॉमिक वेट और परसेंटेज का। एटॉमिक वेट देखिए पहला आइसोटोप का मतलब जितने भी आइसोटोप हैं सभी का क्या करना है आपको, समेशन करना है किसका, एटॉमिक वेट और परसेंटेज का। तो इसका 3 आइसोटोप है ना, तो इसका तीनों का क्या करना है, एटॉमिक वेट और परसेंटेज का समेशन करना है। देखिए तो सबसे पहले लेते हैं एटॉमिक वेट 200 है, इसका परसेंटेज कितना है, 90% पाया जाता है, 90% ये पाया जाएगा एटमोस्फेयर। देखिए सबसे ज्यादा कितना है, मतलब एक से जो वो मतलब एक 200 का मतलब 200 एटॉमिक वेट है, वो सबसे ज्यादा पाया जा रहा है एटमोस्फेयर में। देखिए 90%, ये 8% है, ये 2% है। तो एटॉमिक मास भी आएगा वो इसी के करीब आएगा। जैसे कि हाइड्रोजन में हम लोग देखे थे, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप था, 3 आइसोटोप क्या था, एक H11, एक था H12, H13। तो देखिए हम लोग हाइड्रोजन का मास नंबर 1 क्यों लेते हैं, 1 ही लेता है, पीरियोडिक टेबल में 1 ही आता है, 1 के करीब आता है, 1.00008 देता है, इसलिए देता है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा पाया जाता है, 99.9% यही पाया जाता है, इसलिए इसके करीब होता है। 3 हम लोग क्यों नहीं लेता, हाइड्रोजन का तो एटॉमिक वेट 3 तो भी लिखना चाहिए था, 3 भी तो होता है, 1 2 3 तीन होता है, 3 नहीं होता है, तो 3 मतलब जो पीरियोडिक टेबल में नहीं लिखा हुआ है, क्यों नहीं लिखा हुआ रहता है, यानी कि ये बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम, मतलब हजारों करोड़ों में एक पाया जाता है ट्रिटियम, मतलब बहुत कम, 0.000 मतलब काफी परसेंटेज इसका कम होता है, इसलिए 3 नहीं लेते हैं हम लोग, 2 नहीं लेते हैं, ज्यादातर हम लोग यही देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग एटॉमिक वेट 1 लेना मतलब प्रेफर करते हैं, समझे, तो यही रीजन होता है। तो चलिए यहाँ भी क्या होगा, मतलब यहाँ भी कहने का मतलब है कि
200 जो एटॉमिक मास है वो 90% है, तो इसी के करीब आएगा। देखिए सबको समेशन करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट गुने परसेंटेज, ठीक है, प्लस समेशन, समेशन का इसका मतलब वो प्लस सभी को जोड़ देना है। इसका भी एटॉमिक वेट कितना है, 199 गुने 8, प्लस इसका भी एटॉमिक वेट कितना है, 202 गुने 2, तो ये हो गया। अब बटा में कितना आपको ले लेना है, 100। चलिए सभी को जोड़ दीजिए। देखिए इसको जोड़िएगा, 9 दूनी 18 पर 3, ठीक है, प्लस 8 9 72 के 2, 8 9 72 और 7 कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। 8 का 8 और 7 कितना हो जाएगा, 8 7 15 जी, ये हो जाएगा। और यहाँ पे 404 हो जाएगा। बट्टा में हैंडल ले लीजिए, यही होगा। और ले लीजिए जोड़ को, 4 2 6 6 हो जाएगा, 0 9 9 हो जाएगा, और 4 5 9 ये भी 9 हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये भी 9 हो जाएगा, 1। देखिए इतना जोड़ के आया बट्टा में, 100 ले लेंगे हम लोग। 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या, 2 अंक बाद शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि 199.96 इतना आया। इतना एवरेज एटॉमिक वेट है। देखिए दशमलव में आया नहीं, किसी में होल नंबर में आया ना, 200 आया ना, 199 आया ना, 202 आया, कितना आया, 199.96 आया, ठीक है, यानी कि ये एवरेज आया दशमलव में। तो यही एटॉमिक वेट लिखा रहता है पीरियोडिक टेबल में, जो आप लोग कंफ्यूज होते हैं क्या लें, मतलब दशमलव में सब लिखा रहता है, सब जो जो भी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट। तो तीनों आइसोटोप उस एलिमेंट का, जितने भी आइसोटोप होते हैं इस एलिमेंट का, एक्स का तीनों आइसोटोप से तीनों का एवरेज देखिए, ये एटॉमिक वेट निकल के आया। तो यही एटॉमिक वेट हमें लेना होता है कहीं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो देखिए 199.6 किसके करीब है बताइए, 200 के करीब है, 199 के करीब है, या कि 202 के करीब है। तो आपको समझ में आएगा 199.9 9 को हटाइएगा तो अप्रोक्स ये मतलब 200 के ही करीब है। कितना है, 200 के ही करीब है, मतलब 200 ही कहेंगे इसको। देखिए 200 के करीब आ गया, यानी कि इसी के करीब आ गया। 199.9 देखिएगा तो इसी के करीब आएगा, 200 के करीब। क्यों आया इसके करीब, क्योंकि ये एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। देखिए 90% पाया जा रहा है, इसीलिए इसी के करीब आया। तो समझ में आया। तो इसका एटॉमिक एवरेज एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो ये आंसर इसका 200 ही होगा। देखिए इसको ऑप्शन में दिया होगा, ये 200 ही आंसर होगा। तो ये सभी क्वेश्चन थे क्या, मतलब आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार से, ये तीनों क्वेश्चन थे। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन कराया है जो कि एग्जाम में ही आए हैं। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना है, और इसी तरह के मैं क्वेश्चन अगेन लाऊंगा। थैंक यू, आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए।